हेलो, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो के अंदर। जैसा कि आपको पता है मैं घर के ऑफिस पे ही वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज़ साउंड्स वगैरह आ सकती है। आज का टॉपिक हमारा होगा पैशन। क्या है ये पैशन? कैसे पहचानें अपने पैशन को? सबसे पहले ये जान लीजिए पैशन का मतलब क्या होता है। पैशन का मतलब होता है जिस काम को आप करना चाहते हैं। आपका पैशन क्या है? आप किस चीज़ के पीछे दिन-रात एक कर सकते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं जिसमें आपको थकान ना हो, कितनी भी देर तक कर सकते हैं जिसमें आपको थकान ना हो, कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपको थकान ना हो, जिसके लिए आपको पैसे नहीं दिए जाएँ, तब भी आप उस काम को दिल से करो। उसके बदले आपको कुछ ना मिले तब भी आप उस करो। कितनी भी देर करो, कहीं भी जाना पड़े, कितनी भी दूर हो, कुछ भी हो, अगर वैसा कुछ है तो वो आपका पैशन है। अपने पैशन को पहचान लो। अगर अपने पैशन को आप पहचान गए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अपने पैशन के अंदर अगर आपने काम कर लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। इंडिया के अंदर 80% लोग अपने पैशन की नौकरी नहीं कर रहे हैं। वो नौकरी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली के प्रेशर की वजह से उनके ऊपर दबाव है। उनको जीवन जीना पड़ेगा, उनको पेट पालना पड़ेगा, उनको घर चलाना पड़ेगा, उनको रेंट देना पड़ेगा, उनको लोन देना पड़ेगा, उनको किस्तें देनी पड़ेगी, उनको कर्जा लिया हुआ है वो देना पड़ेगा, उनको बर्थडे बनाने पड़ेंगे, उसको भाटा करना पड़ेगा, बोबल पड़ना, बहन की शादी, भाई की शादी, पड़रानी की शादी, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने पैशन को मार देते हैं और अपने पैशन को मार के और वो जॉब करने लग जाते हैं क्योंकि जॉब तो चाहिए, क्योंकि काम करने, और वो जॉब के अंदर गधे की तरह अपना पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका घर कैसा चलेगा? मेरे भाई, पैशन को क्यों छोड़ दिया? पैशन को जब आप नौकरी कर रहे हो तो आपका जब नौकरी का टाइम खत्म हो जाए उसके बाद भी तो उस पैशन को किया जा सकता है। पर आपने तो क्या करा? छोड़ दिया, उसको दफन कर दिया। अगर आप अपने पैशन को जीते हो, आपकी ज़िंदगी सुखमय, मस्त-मस्त ज़बरदस्त चलेगी। और आप नौकरी पे जा रहे हो पर खुशी से नहीं जा रहे हो। आप कोई काम कर रहे हो, खुशी से नहीं कर रहे हो जो आपका पैशन का नहीं है। पैशन कुछ भी हो सकता है, पैशन हो सकता है आपका आपका घर में बैठ के कुछ क्राफ्ट करना, आपका कुछ डिज़ाइनर करना, कुछ मतलब कि पढ़ाई करना, खेलना, चेस खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, डांस करना, स्विमिंग करना, कुछ भी पैशन हो सकता है। अगर अपने पैशन को आपने कन्वर्ट कर दिया अपने प्रोफ़ेशन में, इतना पैसा बनाओगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर सबसे पहले पैशन क्या माँगता है? पैशन माँगता है परीक्षा। कि तू इसमें सफल होगा जब मैं तेरे को बहुत ज़्यादा दूँगा। तो ये जो परीक्षा है ये हर आदमी नहीं दे पाता क्योंकि वो परिवार, समाज, जगत इनसे बंधा हुआ रहता है, उसको इन सब चीज़ों की टेंशनें पड़ी रहती है। इस वजह से वो पैशन को पूरा नहीं कर पाता और वो अपने पैशन को बीच अधूरा छोड़ देता है। इसमें सबसे दिल दहलाने वाली बात क्या है कि 98% फीमेल अपने पैशन को छोड़ देती है। किस वजह से? अपने परिवार की वजह से। क्यों? क्योंकि एक लेडीज़ का जीवन एक नहीं होता, एक लेडीज़ के जीवन होते हैं 2। एक अपनी माँ के घर, एक अपने ससुराल। जैसे ही 98% औरतें अपनी माँ के घर से अपने ससुराल चली जाती हैं, उनका पैशन खत्म। वो क्या चाहती थीं? चूल्हे में पड़े भाड़ में निकले। अभी तेरे को रोटी, सब्जी, झाड़ू, पोंछा ये सब करके खत्म करना है, ये तेरा जीवन है। मैं बोलना चाहूँगा कि आप वो भी करो, पर उसके साथ अपने थोड़ा-सा पैशन को भी टाइम दो, जो आप चाहते थे। मत मारो, ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, 2 बार नहीं मिलती है। तो लाइफ़ एक बार ही मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे कहने पे अपने पैशन को ज़िंदा कर लेंगे, जीने का मज़ा आ जाएगा। पैसा मिले या ना मिले, आपकी लाइफ़ एकदम मस्त चलेगी। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं सोचने दीजिए। बस आप मस्ती से अपने काम को कीजिए। दिन रात एक कीजिए पर अपने पैशन को जिए। कैसे पहचानेंगे आपका पैशन क्या है? जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता हो, उसके लिए आपको पैसे ना दिए जाएँ तो भी आप कर देंगे, वो आपका पैशन है।
एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे तो वो इतने घंटे खेल लेते थे कि उनको पता ही नहीं वो कितने घंटे खेल रहे हैं, पर वो जब घर आते थे तो उनको नींद आ जाती थी, खाना भी नहीं खाते थे। कई बार उनकी माँ ने उनको सोते हुए खाना खिलाया है। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे को इतना मजा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कितने घंटे, मुझे थकान नहीं होती थी, पर मैं जैसे ही घर आता था मुझे थकान हो जाती थी। तो आप समझ रहे हैं, आप अपना पैशन को जिए, उसमें आपको मजा आएगा, कुछ भी हो, ठीक है। और अगर आप अपने पैशन के काम को कर रहे हैं और उसमें आपको कम पैसा भी मिल रहा है, वो भी आपके लिए सुखदेह जीवन दे देगा, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। और विश्वास मानिए, पैशन में अगर आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे, पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, आप एक दिन इतने बड़े सफल बनेंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर सबसे पहले पैशन क्या मांगता है? पैशन मांगता है आपसे परीक्षा। आपको परखेगा वो। फिर जब आप उसकी परीक्षा में पास होंगे तब आपको वो बोलेगा कि ओके मेरे भाई, तू सक्सेसफुल होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, इसकी गारंटी है। पैशन को जिए, पैशन के लिए कुछ करिए, उठिए, खड़े होइए, अपने पैशन को जीजिए। जैसे मैंने कहा, मेरे को सिखाने में मजा आता है। अब देखिए, मेरे को आपको सिखाने के लिए कुछ भी साउंड वाउंड कैसे भी आ जाता हूँ, कैसे भी करता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ उल्टे सीधे कैसे भी बन रहे हैं, बिना कटे बना रहा हूँ, एडिटर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी बना रहा हूँ। पैशन है, पैशन है, सिखाना पैशन है। पर मेरे साथ थोड़ा उल्टा करा है मैंने अपने पैशन के लिए, अपने सिखाने के पैशन के लिए अपने एक पैशन को दांव पे लगा दिया। इतना दम चाहिए। आप मानिए कि मैंने क्या कर दिया, मुझे खुद को नहीं पता, और वो कैसे पूरा होगा ये भी नहीं पता। पर हार मान जाऊं ये पॉसिबल नहीं है। करके दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, कितने भी घंटे करना पड़े करूंगा, ये मेरा पैशन है। मैं अपने पैशन को दांव पे लगा दिया इस वजह से, क्योंकि मैं जिस चीज को चाह रहा हूं उस चीज को मैं कर लूं। नहीं कर पाया तो जो मैं चीज मेरी है वो मेरे से चली जाएगी। उसके चले जाने के बाद मुझे भी नहीं पता क्या है। पर अगर ऐसा कुछ करें तो सोच समझ के करें। मेरी तरह पागल बनने के लिए नहीं बोल रहा। आपको अपने पैशन को पहचानना है, आपका पैशन क्या कहता है। कृपा करता हूँ, आशा करता हूँ आपको एक पैशन वाली बात समझ में आ रही होगी, जिसमें मजा आए, जिसको करने में मजा आए, चाहे स्टडी करवाने में मजा आता हो, लोगों के साथ खेलने में मजा आता हो, समझिए, लोगों को सिखाने में मजा। आजकल इंडिया में सब कुछ चल रहा है। आप ये मत सोचिए ये कर रहा है ये कर रहा है, किसी को मत रोकिए, सबको करने दीजिए, मस्ती से करने दीजिए। अपने बच्चे, आपके बच्चे जो करते हैं करने दीजिए, विश्वास मानिए, आप उसका सपोर्ट कीजिए, बहुत सक्सेसफुल होंगे। उनको प्यार कीजिए। आप भी अपने पैशन के बारे में थोड़ा सोचिएगा। अगर कुछ गलती से कुछ गलत बोला उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल चीज़ें मैं बनाता रहूँगा, आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।